Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new chapter, that is your chapter number 12, different eating ways. खाने की अलग अलग eating habits, अलग अलग तरीके कैसे होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं. So all this we are going to do. So all of you take out your book and open page number 72. Now, what we are going to learn in this chapter is what is tongue, केयरिंग ऑफ आर टंग, कैसे हम अपनी टंग का ध्यान रखेंगे, टीथ, केयरिंग फॉर आर टीथ, एंड द लास्ट हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड. सो ह्यूमन as well as animals, we all consume food which comes directly or indirectly plant से ही हमें मिलता है. So हम plants को भी consume करते हैं, animals को भी consume करते हैं अपने माउथ की हेल्प से. सो माउथ में हमारा क्या होता है, टंग होती है, टीथ होते हैं, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सो आर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ. माउथ में हमारे दांत होते हैं, हमारी जीभ होती है. सो इसको भी ध्यान रखना है उतना ही ज़रूरी जितना कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं. सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. ठीक है, जिंदा रहने के लिए सारे ही लिविंग बींग्स को खाना चाहिए. नो वन कैन लिव विदाउट फूड. कोई भी खाने के बिना नहीं रह सकता. डिफरेंट लिविंग बींग्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग लिविंग बींग्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. देयर वेज ऑफ ईटिंग डिफर. दे आर ऑल्सो डिफरेंट. अलग अलग तरीके से वो खाने को कंज्यूम करते हैं. Their organs of eating are shaped according to their food. तो जिस भी तरीका खाना वो कंज्यूम करते हैं, उनके ऑर्गन्स, उनका वो पार्ट भी उसी तरीके से बना हुआ है. कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल? यस, जैसे बर्ड्स हो गई, एरियल एनिमल्स हो गए, वो अपने बीक की मदद से खाने को टीयर करते हैं, ब्रेक करते हैं और कंज्यूम करते हैं. कॉज वी नो बर्ड्स के टीथ नहीं होते. सो बीक की हेल्प से या फिर जो उनके टेलॉन्स होते हैं, क्लॉज जो उनके पंजे होते हैं, उससे. सो माउथ और हैंड की मदद से वो खाना खाते हैं. जो इंसेक्ट्स हो गए, कुछ रोडेंट्स हो गए, है ना, रूमिनेंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो जंगल एनिमल्स हैं वो अलग हो गए. सो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से ही हमने एनिमल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज लास्ट क्लास में करी हैं. हर्बीवोर्स, है ना, कट च्यूइंग एनिमल्स हो गए, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स हो गए. सो ये सारी कैटेगरीज जो कि हम करके आ चुके हैं. सो विल ब्रीफ दैट ऑल्सो. नाउ टंग, वी सी दिस टंग. दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जिसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं. नाउ आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, जिसकी वजह से हम खाने को टेस्ट करते हैं. दिस टेस्ट कैन बी स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. सो वो टेस्ट कैसा हो सकता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, है ना, तीता, जिसे हम बोलते हैं काफी ज्यादा कड़वा. सो अलग अलग तरह के टेस्ट. तो चार मेजर टेस्ट वी सी हेयर आर स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर. सो हमारी टंग पे प्रेजेंट्स होती हैं बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हम खाने को टेस्ट कर पाते हैं. सो जो छोटे छोटे पोर्स यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, दीज ऑल आर व्हाट चिल्ड्रन, दीज आर टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हम खाने को टेस्ट कर पाते हैं. सो खाना कैसा है हम बता सकते हैं, है ना, बिना खाए तो नहीं बता सकते, लेकिन जब हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे माइंड में उसका इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाता है कि ये खाना मीठा है, ये खाना नमकीन है, ये खट्टा है. सो नेक्स्ट टाइम जिस भी खाने की हमें क्रेविंग होती है वैसा ही खाना हम खाते हैं. लाइक वी नो चॉकलेट्स कैसी होती हैं, स्वीट होती है. लेमन कैसा होता है, सार होता है. बिटर गॉड कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, एज नेम ऑल्सो सजेस्ट. सो दिस ऑल आर डिफरेंट फूड आइटम्स जिनका अलग अलग अपना एक यूनिक करेक्टरिस्टिक टेस्ट है. नाउ द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. अब टंग की वजह से हम बोल भी पाते हैं. यू कुड ऑल्सो प्रैक्टिस सम टंग ट्विस्टर्स आफ्टर द क्लास. कि टंग को होल्ड करके यू ट्राई स्पीकिंग. यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक द वर्ड परफेक्टली एज यू कैन विद द हेल्प ऑफ टंग. Now, girls have more taste buds than boys. These are few amazing facts कि girls की ज़्यादा taste buds होती हैं as compared to boys. The average tongue has thousands of taste buds, but these are the four major. Now, the average tongue is about 3 inches long. That is generally 3 inches की tongue होती है. Now, taste different food items and drinks
and put their names in the correct column according to the taste they have. कुछ स्वीट कुछ सॉल्टी, सो अलग अलग खाना, वट एवर यू एक्सपीरियंस, तो उसको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको सेग्रीगेट करना है. सो डू दिस एज योर होम टास्क एज अ एक्टिविटी. नाउ केयरिंग फॉर आवर टंग. अब हमें अपनी टंग का कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए. यू कैन सी दिस tongue cleaner here you have seen at your home as well. Your elders must be using it. So we must clean our tongue while brushing. तो ब्रश करने के बाद हमें अपनी टंग को साफ भी करना चाहिए. We should use a tongue cleaner to remove the food stuck on the tongue. So जो हमारी टंग पे अगर फूड रह गया है उसे हटाने के लिए. Rinse your mouth after each meal. खाना खाने के बाद, अपना एक प्रॉपर मील कंज्यूम करने के बाद आपको अपना माउथ कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स हैं जो टंग और टीथ में स्टिक हो गए हैं वो रिमूव हो जाएं. एंड डू नॉट ईट ज़्यादा हॉट और स्पाइसी फूड, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है. दो वी लाइक ईटिंग, हमारे को बहुत टेस्टी लगता है स्पाइसी फूड खाना, अगर खाने में मसाला कम हो तो हमें बड़ा बोरिंग फूड लगेगा, है ना. एंड वी रश फॉर हैविंग स्पाइसी फूड ऑल द टाइम. जैसे कभी पार्टी है या कुछ ओकेजन है तो हमेशा हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आता है कि आज हमें स्पाइसी खाना है. सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हॉट और स्पाइसी फूड कम ही खाएं, क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. नाउ यू स्टडी टीथ. तो अब हम पढ़ेंगे टीथ. नाउ वी ऑल नो, हम सबके टीथ होते हैं. टीथ की मदद से हम खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना. सो इट हेल्प अस. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या बॉर्न होते ही हमारे टीथ होते हैं? नो, 6-7 मंथ्स में बेबी के टीथ आना शुरू करते हैं. सो उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ. नाउ वी नो देयर आर 32 टीथ्स इन आवर माउथ. ठीक है, तो अब क्या सारे टीथ एक जैसे होते हैं? नो, यू कैन एनालाइज. सारे टीथ की अलग अलग शेप होती है. सो आवर टीथ गिव शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को टीथ शेप भी देते हैं. यू कैन इमेजिन, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, एंसेस्टर्स, अगर उनके टीथ खराब हो गए हैं, सारे टीथ हट गए हैं या हटवा दिए हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल टीथ या फिर डेंचर यूज करते हैं. एंड विदाउट डेंचर, है ना, आप थोड़ा कंपेयर करना कि जो उनके माउथ की फेस का जो लुक होता है वो थोड़ा अलग सा दिखता है. बोलने में भी फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोलने में टीथ और टंग दोनों की ही हेल्प हमें चाहिए. सो द पीपल, जो ओल्ड पीपल जो डेंचर यूज करते हैं, रात के समय जब वो रिमूव कर देते हैं तो उनका जो फेस की शेप है वो चेंज हो जाती है. माउथ एरिया, दैट इज योर जॉ लाइन एरिया. Now our teeth give the shape to our face. They help us to chew our food and make food easily digestible. खाने को digest में भी help करते हैं. Teeth also help us to speak, as I've told you. A person who does not have teeth cannot speak clearly all the words. वो सारे words clearly नहीं बोल पाता. So जो aged people जिनके teeth नहीं होते या without denture जो फिर बात करते हैं तो वो clearly नहीं बोल पाते. Now you can see this jaw which have 32 sets of teeth in the picture, upper jaw and lower jaw. So 16 teeth ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं. Now human beings have 2 sets of teeth in their lifetime. The first set of teeth को हम बोलते हैं milk teeth which are temporary, जो कि टेम्पररी होते हैं. 8 से 10 साल या 11-12 साल तक में वो टीथ चले जाते हैं. फिर न्यू सेट ऑफ टीथ आता है जिसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, और वो फिर लाइफ टाइम रहते हैं. ठीक है, सो दे फॉल डाउन एट अ सर्टेन एज एंड न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ उसे रिप्लेस कर देता है. रिप्लेस इट एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. ऑल आवर टीथ आर नॉट द सेम. इन ह्यूमन माउथ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कौन कौन से टाइप के अब ये टीथ होते हैं. इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे विद इट्स शेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर इंसाइजर्स, जिसे हम बाइटिंग टीथ बोलते हैं. सो जो हमारे आगे के 4 टीथ होते हैं, दिस इज योर इंसाइजर्स. ठीक है, दे आर 4 इन नंबर इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ. टोटल हमारे 8 इंसाइजर्स होते हैं. ठीक है, नाउ incisors are the biting teeth. They are 8 in number. 4 teeth in the front of each jaw. They help to bite the food. Now
द नेक्स्ट कम्स कैनाइंस, जिसे हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। सो जो हमारे आगे के फ्रंट इंसाइजर्स थे उसके साइड में होते हैं कैनाइंस। सो दे आर टू इन नंबर्स, ये दोनों कैनाइंस हैं, दे आर टू इन नंबर। सो देयर आर टोटल फोर इन नंबर, टू इन द अपर jaw and two in the lower jaw, or you can say two in each jaw. They grow on either side of the biting teeth. They help in tearing the food. So tearing कौन करता है? जंगल एनिमल्स, टाइगर्स, लॉयंस वगैरह. So canines help them a lot और उनके काफी ज्यादा शार्प canines होते हैं. Now comes next, that is your premolar. So प्रीमोलर्स जो इसके बाद होते हैं पीछे के टीथ. सो दे आर 8 इन नंबर्स, 4 इन ईच जॉ, एज दे आर फॉर च्यूइंग, चबाने के लिए है, और ये फ्लैट होते हैं. नाउ प्रीमोलर्स के पीछे होते हैं मोलर्स, जिसे हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं. यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ टीथ. सबका शेप काफी डिफरेंट है. So they are 12 in numbers, 6 in each jaw. They meant for grinding food, such as they are broad and flat, you can see. Now the tooth decay. Now, if you do not brush your teeth properly and keep them unclean, bacteria grow on them and produce an acid, ठीक है, जिसकी वजह से दांतों में होल हो सकते हैं, कैविटीज हो सकती है. So we यूज टू से, हम जो हमारे किड्स होते हैं उन्हें कहते हैं ना कि चॉकलेट्स या ज़्यादा कैंडीज नहीं खानी चाहिए, उससे टीथ में क्या हो जाती है? कैविटीज हो जाती हैं. सो इससे क्या हो जाता है? उनके दांतों में कैविटीज हो सकती हैं. बैक्टीरिया ग्रो फास्टर मीठी चीज़ों पे. समटाइम्स अ थिन लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स कलेक्ट बिटवीन, कभी कभी खाना भी फंस जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ, जिसे हम प्लेक बोलते हैं, है ना. तो इसको रिमूव करने के लिए हम मॉर्निंग में ब्रश भी करते हैं. नाउ toothbrush was invented by, this is a fact, चाइना में इन्वेंट हुआ था, invented by Chinese about 1000 years ago. Then a dental floss is a kind of thread which you get from a chemist that is used to remove the food particle जो आपके teeth में रह जाते हैं, उसे एक thread की मदद से हम remove कर सकते हैं. That is your dental floss. Now how many times in a day do you brush your teeth? You have to write the correct answer here. Now do you rinse your mouth after every meal? Be true and write the correct answer. Why does mama not allow you to eat too many chocolates? Think about it and write it down. Come to next page. Now caring for our teeth, कैसे हमें अपने दांत का ध्यान रखना चाहिए. We must take proper care of our teeth. हमें अपने सारे ही दांत का ध्यान रखना चाहिए. There are 32 teeth. तो किसी भी टीथ में प्रॉब्लम हो सकता है. सो इतने सारे टीथ की केयर करनी चाहिए हमें. कैसे? We should use brush with soft bristles, जिसके soft bristles हो, ज़्यादा hard ना हो. We should move the brush up and down over the teeth in a circular motion so that the food particles जो हैं वो easily रिमूव हो सके. वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 months. हमें एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए. गेटिंग देम चेक्ड वंस. इफ परमानेंट टीथ फॉल दे आर नेवर रिप्लेस्ड. फिर हमें आर्टिफिशियली लगवाना पड़ता है ना. सो दैट्स व्हाई हमें प्रॉपरली अपने टीथ को भी डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए. और टीथ का डॉक्टर कौन होता है? डेंटिस्ट. नाउ वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स, जो कि हमारे दांत के लिए अच्छी है, दांतों के लिए अच्छी है. So carrot, radish, cabbage, they make our teeth strong and healthy. So ये सारी तरह की चीजें हमें कंज्यूम करनी चाहिए. Now brush तो अब हम सब करते हैं, but what is the proper way of brushing the teeth? You can see and follow the sequence, children. Okay? इसी तरीके से हमें ब्रश करना सीखना चाहिए. First of all, place the toothbrush against your gum line at the 45-degree angle you can see in the picture. Move the brush back and forth gently with the soft strokes. Now brush the outer tooth surface, keeping the toothbrush again at the same angle for the gums. Now you have to brush the inner tooth, अंदर के tooth जो अंदर का surface है, ठीक है, सेम एंगल पे रख के. देन जो हमारे च्यूइंग सर्फेसेस होते हैं, है ना, मोलर और प्री मोलर टीथ, फिर उनको ब्रश करना चाहिए. फिर आपके जो टॉप पार्ट है उसको क्लीन करना चाहिए, इनसाइड, टॉप, बॉटम, जो आपका फ्रंट का बैक साइड है. So use a gentle up and down motion all the time. Then you have to brush your tongue as well, जिसके ऊपर बैक्टीरियाज लगे होते हैं. To freshen up your breath also. So this way you have to follow the proper sequence to brush the teeth. So kindly follow it. Come to next page.
नाउ हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड, अब एनिमल्स कैसे खाते हैं फूड को. सो लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ, ताकि वो खाने को च्यू कर सके, टीयर कर सके, ग्राइंड कर सके, कट कर सके. सो वी सी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, they have pointed long side teeth, they help in tearing the flesh. They also have strong grinding teeth to chew the flesh, flesh को चबाने के लिए. grass eating animal जो कि cut chewing animal भी जिसे हम कहते हैं, they have sharp strong front teeth, they also have broad and strong grinding teeth on the sides of the jaw, जो कि herbivores होते हैं आपके, उनके canines नहीं होते. Now you can see in the picture, ये आपका डॉग का जॉ और टीथ है, और वो टाइगर का जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल है. नाउ वी स्टडी द नॉइंग एनिमल्स, जिसे हम रोडेंट्स भी कहते हैं. इनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्विरल हो गई, यू कैन सी उसका स्केलेटन एंड टीथ पोर्शन. दे डू नॉट हैव टीयरिंग टीथ. इनके कौन से टीथ मिसिंग होते हैं? टीयरिंग. दे हैव 6 ग्राइंडिंग टीथ ऑन ईच जॉ. The grinding teeth are small in size. Rat, rodents, rabbit, squirrel, ये जितने भी rodents, these all are the examples of rodents, ये जितने भी animals हैं. So ये सारे आपके हो गए knowing animals, जिनके काफी ज्यादा होते हैं sharp and strong front teeth. Now next comes the ant eaters, that is जिनके मुंह में जिनके माउथ में टीथ ही नहीं होते. सो एनिमल्स लाइक फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गए, दे हैव टीथ इन देयर माउथ बट ओनली टू होल्ड द प्रे, सिर्फ प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. दे कैनॉट च्यू फूड विद देम, उससे वो खाना चबा नहीं सकते. फ्रॉग्स लिजर्ड स्वेलो देयर फूड, वी नो वो अपना पूरा का पूरा फूड स्वेलो कर जाते हैं. फ्रॉग्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग विच दे यूज टू कैच देयर प्रे, अपना शिकार को क्या पकड़ने के लिए दे जस्ट use it. Come to next page. Now animals sucking liquid food, वो animals कुछ ऐसे insects जो कि liquid diet पे रहते हैं. So butterfly is one of them, bees also. So insects like butterflies, bees, they do not have teeth, they'll live on liquid diet. और कैसे कंज्यूम करती है बटरफ्लाई? अपने फीट की हेल्प से. सो दे हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक टंग, जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं, उसकी हेल्प से भी. दे सेक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉ लाइक टंग, और फीट की हेल्प से खाने को टेस्ट करती है. सो वेरी यूनिक फीचर दे पोजेस. सो विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर. नाउ टाइम टू रिकैप्चुलेट. All living beings need food to live and survive. Humans have 2 sets of teeth. One is your temporary and the another one is your permanent. Teeth help us to chew food well, और उसे digestible बनाने के लिए भी help करता है. 4 kind of teeth we have to cut, chew, grind and tear. Animals have different types of teeth. Birds के पास भी होते हैं beaks और claw, जिसकी वजह से वो खाने को consume करते हैं. Now time for assessment. A part, tick for the correct option. Now human beings have dash set of teeth in their lifetime. 3, 4 or 2. So these are 2. So C is the correct option. The first set of teeth in human being are called premolar, canine teeth or milk teeth. So definitely milk teeth. Which is a bird of prey जो शिकार करती है? Parrot, crow or eagle? So eagle is the right answer. Dash teeth help us to bite the food. Canines, premolars या फिर incisors, किसकी मदद से हम करते हैं bite? Incisors. Then which is a poaching bird? इसमें से poaching bird कौन सी है? Parrot, eagle या vulture? So parrot is your poaching bird. बाकी तो birds of prey है, eagle और vulture. Come to next page. Now true and false. We have 4 different kinds of teeth. True. वुडपेकर की लॉन्ग और कर्व्ड बीक होती है? नो. फॉल्स. पैरट्स हैव स्प्रेड आउट टोज? ट्रू. इन ह्यूमन माउथ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ? यस, ट्रू. नाउ कैनाइन्स टीथ आर यूज्ड टू टीयर द फूड? ट्रू. नाउ cranes and herons are wading birds? True. Milk teeth are permanent teeth? No, they are temporary. So this is also false. Now C part. Label the different birds in the picture. इसमें आपको अलग अलग taste buds को label करना है. जो 4 major taste buds थी हमारी, कौन कौन सी थी? This is your sweet. That is the front part.
देन उसके बाद क्या होता है, salty, then is your sour, and the last one जो पीछे होता है वो होता है bitter. Okay, now D part, fill in the blanks. Peacock can kill a dash with its beak. ये अपनी beak की मदद से किसको मार सकता है, snake को. Now grass eating animals के पास क्या होता है, sharp and strong teeth cause they are herbivores. Now gnawing animals को हम और क्या बोलते हैं, rodents. Humans have dash sets of teeth in their lifetime, that is 2, temporary and permanent. We should clean our dash with a dash. We should clean our teeth with a brush. हमें अपने teeth को brush से clean करना चाहिए. Now flesh eating birds have strong, क्या होता है इनके पास, strong feet and sharp claws, जिसको हम क्या बोलते हैं, talons. ठीक है. So with this fill in the blanks are also done. Come to next page. Now time for the enrichment activity. Observe the birds and animals. अपने आसपास animals और birds को आपको observe करना है और उनकी eating habits को करना है record. You have to draw the beak of the vulture and उसके toes और claws आपको बनाने हैं eagle और एक vulture के in the given space. Now you have to label, these all are the 4 kinds of teeth. You can see सबकी अलग अलग shape है, तो you have to recall कौन सा teeth कौन सा है. So ये हमारा क्या होता है, लास्ट में होता है ना, जिससे हम ग्राइंड करते हैं. सो दिस इज योर मोलर. देन दिस इज योर प्री मोलर, जो इससे पहले होता है, जिससे हम च्यूइंग करते हैं. नाउ दिस इज योर इंसाइजर्स, जो कि आपके फ्रंट में होते हैं. देन दिस इज योर कैनाइन्स, जो कि पॉइंटेड टीथ होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. You have to complete the table here. So canines क्या होते हैं, tearing teeth होते हैं. Now biting the teeth, कौन से टाइप के teeth होते हैं जिसकी वजह से आप bite करते हो, yes, incisors. Now grinding teeth, that is your molars. And the last one is your cracking and crushing, this is your premolars. So how many teeth we have? We have total 32 teeth. Now meet an old person who has lost all or most of his teeth, जो उसने खो दिए हैं. Find out from his difficulties he is facing without the teeth. उसे खाने में, बोलने में किस तरह की difficulty होती है. You just go and talk to him. Now write the number against each of the picture, जो कि right step है आपको teeth को brush करने का. So आपको इस sequence को with the number you have to arrange it. Now suppose you see a stray dog coming near to you while you are eating, तो आप क्या करेंगे, chase it away या give it what you are eating. So just think about it and write this. So with this we have done with the chapter. Meet you in the next class with a new chapter of the same unit. Till then, stay tuned.